मम्मा बुला रही है। आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीना हबीबा और मैं हुसैन खान। द फूडी कपल ऑफिशियल। हम आपको मुल्तान के सारे तारीखी मकामात दिखाएंगे, मुल्तान के ढाबे दिखाएंगे। हम लोगों ने जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो हमारा जो फोकस था ना वो स्ट्रीट फूड की तरफ था। लाइक कि हमें ढाबे अच्छे लगते हैं। हम लोग जब लाहौर भी रहते थे तो हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जाते थे कि जहाँ पे किसी बाइक का भी जाना मुश्किल होता था। मतलब खाने के लिए हम लोग कहीं भी चले जाते थे, पैदल चलते थे। याद है जब हम लोग इचरे गए थे, इचरे की टिक्कियाँ, पिछले हमने टिक्कियाँ जब खाई थी तो उसमें 10 रुपये की होती थी। और स्ट्रीट फूड का बात मज़ा इस वजह से है क्योंकि वो कहते हैं कि जायके ऐसे नहीं बनते। सेकेंडली जब हम फूड ब्लॉगिंग जो हम करते हैं हमने स्टार्ट की और अभी मेरी से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को वो जगह दिखाऊं जहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं पता होता या कोई न्यू स्टार्टअप इवन जो रोड साइड होते हैं। मैंने मुख्तलिफ जो मुल्तान में इस तरह के न्यू इनिशिएटिव्स है रोड साइड फूड के, वो मैंने उनकी फोटोग्राफी की, उनके बारे में लिखा और बहुत अच्छा लगता है दोबारा वहाँ पे जब जाना गुजर हो जो दुआएँ मिलती हैं उनसे, वो उनका कोई कह सकते हैं उनका कोई मोल नहीं है। याद पड़ता है कि उन जगहों को, उन ढाबों को लोग नहीं जानते थे वहाँ रह के भी इस जगह पे। लेकिन जब हम लोगों ने उनके बारे में लिखा, एक दो पोस्ट की, तो वो लोग मशहूर हो गए। ये फालूदा, चौक शहीदा, पुणे बोर्ड और कुल्फा हम लोगों ने गुलशन मार्केट में खाया था। इस तरह एक लंबी लिस्ट है। इंशाल्लाह हम आपको हुसैना कहीं भी लेके चलेंगे, रिवाड़ी भी दिखाएंगे, रिवाड़ी मोहल्ला नाश्ते में भी दिखाएंगे और रात में वहाँ कैसी रौनक होती है वो भी, दौलत गेट भी, घंटा घर साइड भी, हर जगह लेके चलेंगे आपको। और अभी जो थोड़ी देर पहले आपने किचन में देखा तो उससे घबराना नहीं है, वो अक्सर होता है। उसके अलावा भी मदद करना बेहद ज़रूरी है। ये बर्तन मैंने कभी नहीं धुलवाया, मेरे पास सब वो सबूत है ना, वो सबूत एक फोटो के लिए होता है। अच्छा, सही सही। बाकी इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग घर होंगे, ऑफ डे होगा, मेरा भी ऑफ डे होगा, सईद का भी ऑफ डे होगा। बड़ा मुश्किल ऐसा होता है कि हम दोनों एक दिन में फारिग हों, तो हम लोग रेसिपीज भी शूट करेंगे, वो भी शेयर करेंगे। बहुत कुछ है शूट करने के लिए। क्योंकि जो फूड ब्लॉगिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई स्पेसिफिक इसकी कोई ब्रैकेट नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं। हम आपको जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा बिहाइंड द कैमरा ब्लूपर्स की फॉर्म में जिस तरीके से बच्चे जो हमारे साथ करते हैं वो भी दिखाएंगे। और फर्स्ट व्लॉग में बड़ा सुकून लग रहा था, हम बड़े मज़े से बैठे खा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता उस वक्त हमारे 2 बच्चे पीछे रो रहे थे, उनको गर्मी भी लग रही थी, उनको स्ट्रीट फूड नहीं खानी थी, उनको उस वक्त KFC और मैकडोनल्ड्स जाना था। उन लोगों को चुप करवा के, कूल डाउन करके सामने वीडियो बनवाना बड़ा मुश्किल था। असल में अयान की अपनी कुछ लाइफ्स हैं उनके हवाले से वो ज़्यादा पसंद करता है कि एमएस बहुत अच्छी हो, कॉन्टिनेंटल फूड हो या फास्ट फूड हो, जबकि हरम में देखते हैं दरवेश है बाबा जैसी। बिल्कुल। हम दोनों को बात पे की सड़क के किनारे बैठ के ढाबे से टिके भी खाते हैं। और कल भी पुणे ब्रूस के ढाबा टिक्कों को याद करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे और हरम भी ज़्यादा होगी, उसका फीडबैक हरम देंगे। हरम की छोटी सी 2 पायों को जो पाए होते हैं उनको पापे कहती हैं। तो हरम गेट में रात के टाइम एक साहब है आसिफ, वो लगाते हैं पाए, तो उनका नंबर आज भी मेरे मोबाइल में आसिफ पापे के नाम से सेव है। कभी जाना हो तो उसका कॉल करके हम लोग पहले, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि सिटिंग इस तरह की नहीं रोड साइड है। इवन बहुत सी ऐसी रोड साइड फूड्स के लिए जब हम घर से जाते हैं तो उसमें अपनी ट्रे प्लेट्स वगैरह सब चीज़ें साथ लेकर के जाते हैं। सब आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे खाते हैं, इस तरह से सब कुछ होता है। और आपको वो भी दिखाएंगे जो बच्चे हमारे साथ करते हैं कितनी ज़बरदस्त पोस्ट के पीछे हमारे क्या हो रहा होता है वो भी दिखाएंगे। और इंशाल्लाह किले वाली साइड पे भी लेके जाएंगे और आपको मुल्तानी गोलगप्पे भी दिखाएंगे। वो गोलगप्पे तो सिर्फ मुल्तान में ही मिलते हैं, वरना चलिए ठीक है। चाय बना, चाय से मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस कैबिनेट से लगा सकते हैं। इसको मैंने बहुत दिल से सेट किया और सारे दिन की थकन के बाद शाम की चाय साथ बैठ के पीना अलग ही मज़ा है। बहुत बड़े बड़े मामला है, इसको मैं वहाँ पे बनाऊँगी। अच्छा, फोटो में ये काफ़ी इतने बड़े नहीं लग रहे होते, लेकिन ये बाकी काफ़ी बड़ा साइज है। तो एक वक्त ऐसा था कि हम लोग मीठी इतनी, मतलब मैं मीठी चाय पीती थी कि अगर शुगर नहीं होती थी तो चाय नहीं पी। लेकिन हाँ बहुत मीठी होती थी, लेकिन
लेकिन अब तो ये है कि वो याद है हम लोग जब मैकडॉनल्ड्स से कार्डिमम ली थी फेंक। अच्छा एक वक्त वो भी था जब हर थोड़ी देर बाद चाय बना के आओ, चाय पीते हैं, बड़ी मुश्किल कंट्रोल की है। और ये भी मैंने भाप ही अब वैसे भी मीशत बचाने के लिए चाय का तो एक एक कप कम करना पड़ेगा कम से मैंने कम। तो उसमें से ना मतलब कि बहुत कम कर दिया है। अब मेरी देखेंगे ना इसमें व्हाइटनर भी कम होगा, जितना व्हाइटनर कम ऐड करेंगे और पत्ती भी कम ही डलती है, दोनों तरफ से बचा। ये बेसिकली जहाँ पे हम लोग लोकेटेड है मुल्तान में सारी जो है ये फार्म हाउसेस की लैंड है, तो बिल्कुल लश ग्रीन है। अभी आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है तो किसी भी नॉर्दर्न एरिया का मज़ा अगर लेना हो तो ये जगह है। और बिल्कुल जो हमारा घर है इसके सामने एक फार्म हाउस है जहाँ पे 5-6 शेर भी हैं। तो शुरू में जब हम यहाँ पे आए थे तो अक्सर हमारी नींद रात को 2-2:30 बजे जब शेर बोलना शुरू हो जाते थे तो डिस्टर्ब होती थी। अब तो खैर हमें आदत है और ऐसा लगता है कि वो हमारे घर का ही हिस्सा है। लेकिन बहुत खुशी भी महसूस होती थी कि हम शेरों को इतनी करीब से देख रहे हैं। और आजकल तो वहाँ पे बहुत शेर से नहीं है, सिर्फ शेर नहीं है, वहाँ पे मोर भी हैं और घोड़े भी हैं। उस फार्म हाउस के ऑलरेडी काफ़ी व्लॉग्स भी ऑलरेडी शूट आउट हो चुके हैं हमें। तो बाकी ये है कि कमिंग वीक में करेंगे इंशाल्लाह, हमसे परमिशन लेके लेके घर है किसी का। हाँ जी। अच्छा हम लोग यहाँ के बैठे हैं ना, थोड़ी आवाज़ चल रही है। गरम। अच्छा आप बताएं कि आप इस फिल्म में कैसे। तो ये कैमरा जब हमने लिया था तो हम गए थे मैडम के सॉक्स लेने। सर्दियाँ थी, 11 बजे वो प्लाजा बंद हो जाता था, तो वहाँ पे सिर्फ ये सोनी का आउटलेट खुला हुआ था। मैं बस वहाँ खड़ा हो गया, मैंने देखने शुरू किया। मुझे सिर्फ फोटोग्राफी कैमरा कुछ भी नहीं पता, बस मुझे पसंद आया। वो सेल्समैन अच्छा था, उसने मुझे इसके फीचर्स दिखाए और मैंने बस उससे कहा कि पेमेंट ऑनलाइन में कर देता हूँ। ये कैमरा ले गया। स्टार्टिंग में इस कैमरे को बहुत कम यूज़ किया, तो यूज़ करना भी नहीं आता था क्योंकि फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे के बटन दबाना नहीं होता, तो बहुत से फीचर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो उसमें इंपॉर्टेंट होता है वो आप एक फीलर होता है किसी भी फोटो या वीडियो को शूट करते हुए। बाकी हम दोनों ने फूड ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था 2018 में मैंने, और 2014 से एक कर रही थी। 2018 में जब मैं फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उस वक्त मैंने ताज़ा अपनी जॉब छोड़ी, स्विच कर रहा था। तो बस बैठे बैठे नाश्ते की टेबल पे एक फ़ोटो बना के लोकल फूड ग्रुप में अपलोड की थी। हम मुल्तान और लाहौर के फूड ग्रुप में ज़्यादा हमारे कॉन्टेंट होते हैं, तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। लोगों की मैं बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी देखता था और उससे इंस्पायरेशन मिलती थी। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं भी इस तरह का कोई इमेज लूँ या कोई इस तरह की फोटोग्राफी करूँ। इसको फिर पढ़ना शुरू किया। तो फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा अच्छा ले लेने से या मोबाइल आप अच्छा ले लें तो उससे नहीं होती। फोटोग्राफी एक पूरा सब्जेक्ट है। मैंने उसको थ्योरेटिकली भी पढ़ा। इस दौरान मुझे बहुत से अच्छे लोग अल्लाह ताला ने खुद ही मिलवाए, जिसमें उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने बताया। उनमें से बहुत से लोगों से मैं आज तक मिला भी नहीं हुआ, मेरी उनसे बात होती है कॉल पे या मैसेज पे, बहुत हद में। तो उसके बाद फूड फोटोग्राफी मेन उसको, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग भी कर ली, वो किया। उसमें हुआ ये अभी इवेंचुअली 4 सालों में हम उतने लोगों को नहीं जानते जितना लोग हमें जानते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं बाहर हम दोनों होते हैं फैमिली के साथ, तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लोग हमें मिलते हैं। और ऑलमोस्ट मुल्तान के 90% से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट और होटल ऑनर्स हैं वो हम लोगों को जानते हैं। 2018 में तो चलें ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जो मेन चेंज हमारी लाइफ में आया दैट वाज 2019। और अब ये आपको इना बताएगी कि 2019 से हमारी लाइफ का जो मेन चेंज था वो क्या था। 2014 से मैंने फर्स्ट टाइम पोस्टिंग स्टार्ट की थी फूडीज ऑफ मुल्तान में, और वो उस वक्त इतना डर और खौफ होता था कि पोस्ट सबमिट कैसे करनी है, उसके बाद अगर किसी ने देख ली तो क्या हो जाएगा, और फैमिली में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा ये क्या कह रहे हैं, और कमेंट्स आएंगे तो हम उसके रिप्लाई कैसे करेंगे। मतलब एक पोस्ट करने के बाद 3 दिन एक खौफ रहता था दिल में कि ये कैसे होगा। लेकिन ग्रेजुअली उस वक्त मैं पोस्ट करती थी जो मैं घर खाना बनाती थी, मेरा कोई होम किचन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हरीसा वगैरह 2-4 चीज़ें जो भी बनाती थी, कुछ ऐसी चीज़ें वो मैं पोस्ट कर देती थी। ग्रेजुअली मैंने वो पोस्ट ज़्यादा कर दी, हर जो भी कोई ऐसी चीज़ बनाती मैंने पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिवेलप हुआ कि नहीं करना चाहिए। अच्छा उस वक्त फिर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे हमें ये खाना खाना है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी या मैं इस तरह से कुछ करूँगी। मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो 2019 में
जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं अपना होम किचन स्टार्ट करूँगी, तो मैंने अपने मैसेंजर में उस फर्स्ट कस्टमर को, मतलब जिसने मुझे एक दफ़ा इंसाफ ने मुझे कहा था कि अगर आपने पहला ऑर्डर किया, ज़िंदगी में कभी आपने सोचा कि आपने ये फूड को सेल करना है, तो मैं आपका पहला कस्टमर हूँगा। मुझे उनका नाम भी नहीं याद, मुझे याद है मैं उनका नहीं मुझे तब नाम याद नहीं था, अब तो मुझे अच्छे से याद है। मैंने अपने मैसेंजर में उनको ढूंढने की कोशिश की, मतलब मुझे ज़ाहिर इनबॉक्स आया था उनका, और बाय चांस 2 साल बाद भी उनकी डीपी वही थी। तो उस डीपी से मैंने उनको पहचाना और मैंने उनको मैसेज किया, सर कल आपको बिरयानी चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूर चाहिए। और वो पहला ऑर्डर था जो मैंने बनाया और सही में खुद जाके डिलीवर किया। देखिए, बिजनेस करने के लिए ना हमें किसी ने कहा था कि कारोबार आप करें, उसमें ज़्यादा बरकत है, और तब हमारे पास कोई इतना कैपिटल भी उसका नहीं था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, अच्छे दोस्त चाहिए होते। 600 रुपये से वो बिज़नेस शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, जो अब पाकिस्तान में और इवन ओवरसीज़ हमारे अलहमदिल्ला बहुत क्लाइंट हैं। मुझे ओवरसीज मैसेजेस आते हैं, वो पहले से ही अपने स्लॉट्स बुक करा लेते हैं। इवन पेमेंट्स मुझे बाहर से ही आती हैं, वो पहले से ही पेमेंट्स आ जाती हैं कि हमारी स्लॉट्स बुक आप कर लें और हम आएंगे, आप सर्व करेंगे। लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान के करीबी सारे इलाके, पिंडी, मतलब लोग वो खाना पिक करके जाते हैं मेरे घर से, और कोई डिलीवरी सर्विस वगैरह नहीं है जिसके थ्रू मैं भेजूँ। जिसने लेना होता है वो घर से, क्योंकि क्ले पॉट्स होते हैं तो उसके डैमेज का होता है कि कहीं डैमेज ना हो जाए, तो ये मेरा रूल है। वो कभी भी मैं डिलीवरी सर्विस के थ्रू नहीं करूँगी, मतलब यही है कि जो होगा वो खुद ही पिक करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे नाम भूल जाते हैं कितने कस्टमर्स हैं, मतलब कि जो बहुत रेगुलर है वो मुझे लोग बताते हैं कि आपसे हमने ये खाया था, तो फिर मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने उनको कब सर्व किया था। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कस्टमाइज फूड है, जो जैसा खाना चाहता है उसको वैसे ही मिलती है। स्पाइस लेवल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, रेसिपी मेरी होती है, बाकी सब कुछ उनसे पूछ के किया जाता है। मेरे ख्याल है मक्खियों को भी पता था कि आज हमने बाहर बैठना, हमें कंपनी दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है इस वक्त यहाँ पे बैठना। मतलब सही तो ऑफिस भी हूँ ना भी हूँ, तो मैं बड़े आराम से अकेली, अब मुर्गा भी बोल रहा है वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, तो मैं आराम से अकेली यहाँ बैठ जाती हूँ। बच्चे साइकिलिंग करते रहते हैं और मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये शौक भी टाइम लेता है मेरा, तकरीबन दिन का 1 से 1.5 घंटा इनके लिए होता है। इनको सुबह पानी देना, शाम में देना, कटिंग करना, चेक करना, तो लेकिन शो का कहते हैं ना कोई मोल नहीं, जितना भी टाइम ले कुछ भी हो। इवन लेट नाइट कभी कहीं से आ रहे हैं तो सब लोग अंदर जा रहे होंगे, पानी शानी पी रहे होंगे, मैं बाइक उठा के स्टार्ट हो जाती हूँ कि नहीं मैंने पहले इनको पानी देना है। मेरे ख्याल है मुर्गा तुम्हें बार बार कह रहा कि है चुप बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो, मेरी बना दो। हाँ तो मेरी बना, और बिरयानी खाने वाले साथ बैठा हुआ। मुझे बिरयानी उस तरह की पसंद की जिसमें बहुत ज़्यादा टॉपिंग वगैरह सब कुछ हो। सईद की भी कस्टमाइज होती है, बहुत कस्टमाइज, उसके अंदर कोई ऊपर की टॉपिंग, धनिया, पुदीना और इस तरह की जो मैं कस्टमर्स को सर्व करती हूँ और जो मैं सईद के लिए बनाती हूँ, दोनों बहुत डिफरेंट है। मतलब कि कस्टमाइज फूड है, जो जैसा खाना चाहेगा उसको वैसे मिलेगी। हमारे वैसे 2 बच्चे हैं, लेकिन अभी हम आपको अपने बाकी बच्चे भी दिखाते हैं। ये बच्चे हमारी साइड्स के ऊपर हैं, अभी उनकी भी केयर उसमें करनी पड़ती है, जैसी हरम और रेयान की, टाइम पे खाना, टाइम पे इनकी सफाई। और ये जब हिना लेकर आई थी यहाँ पे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से थे कुछ माह पहले, तो बल्कि हरम इनको शाम को 5 बजे खुद ही आती है वाटरिंग के लिए, और वो कहती है कि मुझे ये बुला रहे होते हैं, मुझे इनकी आवाज़ आती है तो ये मुझे बुलाते हैं कि हमें खाना खिलाओ, तो उनको आगे खुद पानी भी देती है। यार इसको तो चोरी करना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैंने एक आध माह माली रखा, लेकिन मुझे ना तसल्ली नहीं हुई। मैं कहती थी ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता। जाहिर है मुझे जिस चीज़ का शौक होता है तो मैं उसके बारे में काफ़ी, मतलब मुझे होता है कि मैं नॉलेज जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हूँ कुछ। एक दिन मैंने माली को इतनी डिटेल्स दी कि ये सही नहीं हो रहा, मुझे कहता है बाजी आपको खुद इतना आता है, आपको माली की क्या जरूरत है। बस उस दिन से माली में फारिग, सब कुछ इसका मैं खुद करती होती, इवन ऊपर से बेलों को बांधना, कुछ भी करना। तो अब आपको दिखाते हैं फिर। ये अंगूर की बेल है, ये छोटी सी कलम लगवाई थी और ये मतलब इसके पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और मुझे लग रहा था कि ये ग्रो नहीं करेगी, लेकिन काफ़ी मेहनत की है, चल पड़ी। गुले दोपहरी मेरा सबसे फेवरेट, जिसकी मैं डेली फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ। जितने भी मेरे पौधे हैं मुझे प्यारे हैं, लेकिन इसके अपना अलग मकाम है। अच्छा, ये मोतिया, ये झुमका बेल, और रात की रानी, गुलाब, एलोवेरा। एलोवेरा हरम का बहुत फेवरेट है। एलोवेरा हरम का बहुत फेवरेट है, उसकी जेल भी बनाती होती है। वो जेल लेके वो कहती है मेरे बालों में लगाओ,
और मेरे फेस पे, और बाकायदा मुझे, मैं भूल स्पेशली मामा आज हमने ये बालों में लगाना है लेमन ग्रास। इसकी हम जिस दिन कहवा बनाएंगे ना तो वो भी वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेश लेमन ग्रास की बात ही अलग है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, एक छोटा सा सस्पेंस अभी इस वीडियो के एंड पे बाकी है, ज़रूर देखिएगा। Coming through, coming through, coming